जो दो हमारी ये परंपरागत विद्याएं हैं, ज्योतिष और वास्तु, इनके बारे में हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पर इनका सामंजस्य बैठता है और कैसे हम जो है इनके मेल से और इनके दोनों के जो है एक पूरक के रूप में जो ये एक दूसरे के लिए काम करती हैं उसको देखेंगे, और कैसे जो है ये दोनों मिलकर जो है हमारे जीवन की से जो है पीड़ा से हमें जो मुक्ति दिलाती हैं, और हम एक सुखी और समृद्ध जीवन जी पाते हैं इन दोनों विद्याओं के डेली। एक हम इसको जो है कहेंगे कि ज्योतिष का उपचार हमें वास्तु में मिल जाता है, और वास्तु में जो चीजें हमें सहायक हैं वो हमें ज्योतिष से मिल जाती हैं। तो इसको ही हम आज जो है फर्दर डिस्कस करेंगे। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले जो है ना हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारी सृष्टि जो है वो काम कैसे कर रही है। तो वैसे तो बहुत सारे फोर्सेस हैं इस सृष्टि में, प्रकृति में, लेकिन इसमें चार जो है मेजर फोर्सेस जो है हमारे आइडेंटिफाइड किए जाते हैं, जिसमें पहला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, दूसरा हमारा वीक और न्यूक्लियर फोर्सेस, वीक और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस जो रहते हैं हमारे, अगर हम परमाणु अणु लेवल पे बात करते हैं तो उनके बीच में रहने वाले, और चौथा जो है वो ग्रेविटेशन है, जो कि हम अगर अपना ब्रह्मांड में देखें तो कोई भी दो जो ऑब्जेक्ट्स हैं मैटर में, तो उनके बीच का जो पुल है, तो ये सारे फोर्सेस जो हैं ये क्या करते हैं ना कि ये हमारी सृष्टि को बांध के रखे हुए हैं, और एक बड़े नियमबद्ध और बड़े परफेक्ट तरीके से जो है ना ये सृष्टि हमारी चल रही है। तो इसको ही हम बोलते हैं, जैसे ये सुप्रीम इंटेलिजेंस का नाम देते हैं या ईश्वरीय शक्ति का नाम देते हैं, कि हर चीज जो है ना कुछ भी रैंडम नहीं है, कुछ भी बस ऐसे ही नहीं है, सब कुछ परफेक्ट लॉज के हिसाब से हमारी सृष्टि में काम कर रहा है ना। तो हम क्योंकि जीव जो हैं वो धरती पर रह रहे हैं, तो हमारा इन एनर्जी से देखने का जो एक नजरिया है वो दो तरीके से रहता है। तो एक तो हम कहते हैं भाई हमारी कॉस्मिक एनर्जीज हैं, जो प्लानिटरी एनर्जीज हैं, जिसको हम ज्योतिष के थ्रू पढ़ते हैं, जो हमारे नवग्रह हैं उसकी एनर्जीज जो है हमारे तक पहुंच रही हैं, तो उसको हम ज्योतिष से देखते हैं। और हम इस धरती पर रह रहे हैं, इस धरती में क्या क्या फोर्सेज हैं, क्या क्या एनर्जीज काम कर रही हैं, उनको जब हम स्टडी करते हैं तो उसका नाम है वास्तुशास्त्र। तो दोनों ही अपनी जगह, ज्योतिष और वास्तु दोनों ही जो हैं हमारे वेदों का ही पार्ट है। तो जैसे कि अपना शुरू में अपना गुरुजी विष्णुपाद जी ने कहा था कि ज्योतिष जो है वो एक वेदांग है, और जो वास्तुशास्त्र है वो हमारा स्थापत्य वेद, जो कि उपवेद है अपना अथर्ववेद का, उसके साथ से उसमें से निकला है। तो थोड़ा सा इसको हम और समझते हैं कि जब हम कॉस्मिक एनर्जीज की बात कर रहे हैं या ज्योतिष की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर भूलोक पर कोई जातक है और उसका जन्म हुआ, और ये यहाँ पर जो ये स्काई है जहाँ पर ये सारे के नवग्रह जो है ये इनका गति है, ये चल रहे हैं, इसको हमने 12 हिस्सों में डिवाइड किया है, और इसको 12 राशि बोला जाता है। और ये जो है हमारा भुवलोक है, और इसके भी पीछे जहाँ पर हमारे ये सब तारे सितारे कॉन्स्टेलेशंस हैं, ये जो है ये हमारा स्वर्ग लोक है, यहाँ ये नक्षत्राज हैं। तो हमारे अर्थ पे जब कोई जीव जन्म लेता है, तो यहाँ पर जिस मोमेंट में जन्म हुआ है जातक का, और जिस जगह पर वो है, वहीं से जब हम ये स्काई को देखते हैं कि कौन सा प्लैनेट कहाँ पर है, और इसके पीछे नक्षत्र कौन कौन से हैं, तो ये सारी पिक्चर जब हम एक फॉर्मेट पे और पेपर पर उतारते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि वो हमारी जन्म कुंडली है। तो देखिए ये जो है जन्म कुंडली एक मैंने ली है यहाँ पर। तो ये सारे प्लैनेट्स की पोजीशन इस तरीके से जो है ना यहाँ पे लिखी हुई है। और अभी जैसे कमल जी ने बहुत अच्छा हमको पंचांग के बारे में बताया, तो वो सारी इंफॉर्मेशन भी देखिए यहाँ पर है कि हमारा वार किस दिन हम पैदा हुए हैं, ये तिथि क्या है, नक्षत्र क्या है, योग क्या है, करण क्या है, तो इसका यूज क्या है ये हम आगे भी देखेंगे। तो देखिए हम जो ये ज्योतिष है सारा, ये इसका परिप्रेक्ष्य तो सब पुनर्जन्म ही है ना। तो हमारी जो आत्मा है वो शरीर जो है दोबारा धारण करती है, और अपने कर्मानुसार जो है वो इस जन्म में जो भी भोग है वो
और जो भी उसकी जीवन में जो भी परिस्थितियां आती हैं, जो भी लोग आते हैं और जो भी उतार चढ़ाव आते हैं, वो सब पूर्व जन्म कर्म अनुसार आते हैं। और कुछ जो हम वो संस्कार लेकर पिछले जन्मों से आ रहे हैं, तो उन संस्कारों के कारण कुछ हमारा जो मनोमय कोश है और हमारा उसमें हमारे जो संस्कार हैं और हमारे वो हमें कुछ एटीट्यूड्स, कुछ पैटर्न्स देते हैं, जिसकी वजह से हम सर्टन तरीके से एक्ट करते हैं लाइफ में, हमारे डिसीजंस रहते हैं, और उससे फिर हमारी आगे की परिस्थितियां और आगे के कर्म बनते चले जाते हैं, है ना। और जब हम वास्तुशास्त्र की बात करते हैं तो हमें ये समझना है कि ये वास्तुशास्त्र की एनर्जीज बनी कैसे हैं। तो जो हम अपने ज्योतिष में कुंडली के हिसाब से जो भी लिखवा कर लाए हैं, उसी हिसाब से जो है ना हमारा हमने ये घर भी चुना है, ये दफ्तर भी चुना है, हमारा प्रोफेशन भी है, सब कुछ है। लेकिन जो हमारी वो कॉस्मिक एनर्जीज हैं वो हम तक पहुंच रही हैं, उसके बीच में जो है ना हमारा घर, ऑफिस, दुकान जो भी है वो सब है ना, जहां पर भी हम ज्यादा लंबा समय बिताते हैं। तो वो जो एनर्जी है वो एक सर्टन फिक्स्ड पैटर्न की एनर्जी है। वो कैसे है? वो ऐसे है कि जैसे सुबह हमारा सूर्य ईस्ट से जो है ना वो सूर्य उगा और वेस्ट तक उसकी मूवमेंट है। मूवमेंट तो अर्थ की है, चल तो धरती रही है, लेकिन हमें ऐसा प्रतीत होता है कि सूरज जो है वो ईस्ट से लेकर वेस्ट तक जो है अपना सफर तय कर रहा है ना। और उसमें हम देखते हैं कि सवेरे जो है हम एकदम फ्रेश होते हैं, उसके बाद में हमें लगता है हम अपने काम पे जाएं, सब कुछ जो करना है वो अचीव करें, लोगों से मिलें, है ना। हमारा एक गुण जो है वो बदल रहा है समय के साथ में, तो हम रजस में चले जाते हैं। और उसके बाद में हमारा वो पीक टाइम आता है, साउथ डायरेक्शन का टाइम, जब सूर्य बिल्कुल पीक पर है। फिर वो हमें अलग तरीके का एक मेंटल इमोशनल स्टेट देता है। शाम में फिर हमें लगता है अरे हम अपने घर पे जब रिलैक्स करें, दोस्तों के बीच में रिलैक्स करें, कुछ टीवी देखें। रात को हमारा शरीर फिर डिमांड करता है कि नहीं, अब हमें रेस्ट चाहिए, है ना। और फिर वो जो रात में है वो हमारी हीलिंग हो रही है। तो ऐसे सूर्य की मूवमेंट से हम देखते हैं तो हमारा जो शरीर, मन है, सब कुछ बदल रहा है। और उसी तरीके से वो जो एनर्जीज हैं, वो सूर्य जैसे जैसे हमारे घर के ऊपर से ट्रांजिट कर रहा है, तो हमारे घर के हर एक उस डायरेक्शन में वो एनर्जी जो है, वो जो अर्थ का इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है वो एब्जॉर्ब कर रहा है। और इससे जो है हमारा एक वास्तु पुरुष मंडला तैयार होता है। तो जो लोग थोड़ा सा आयुर्वेद जानते हैं वो ऋतुचर्या, दिनचर्या के बारे में जानते हैं कि कैसे बिल्कुल सीजन्स और डे एंड नाइट के इस प्रोसेस से जो है ना हमारा सारा रूटीन जो है वो अगर बन जाए तो हम समस्थिति में आ जाते हैं, हमारी काफी हम बैलेंस स्टेट में आ जाते हैं। तो वास्तु पुरुष मंडला का अगर हम बात करते हैं तो इसका जो एनर्जी स्प्रेड है वो फिक्स्ड है। तो वो जो क्वालिटी है वास्तु पुरुष मंडला की जगह जगह पर उसको स्टडी करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन इसको हम व्यवहारिक रूप में जो है, प्रैक्टिकली जो है, इसमें हम 45 टाइप्स ऑफ एनर्जीज को यूज करते हैं और उनको हम 45 देवताज बोलते हैं। तो ये जो 45 देवता एनर्जीज हैं, इनकी जो क्वालिटी है और इनकी जो स्ट्रेंथ है, इनकी जो आभा है और इनका जो गुण है, इनका जो, उसी के हिसाब से हमारी लाइफ में सारे इवेंट्स जो है वो होते हैं, सारी मैनिफेस्टेशन जो है वो यहीं से होती है ना। तो मतलब समझने वाली बात ये है कि जो हमारे कुंडली में प्रॉमिस है, योग है, ये है, वो है, वो सारा कुछ घटित तो होना है, लेकिन वो घटित होना है हमारे घर के एनवायरनमेंट के थ्रू ही वो घटित होना है, या ऑफिस के एनवायरनमेंट के थ्रू घटित होना है। तो अगर हम कॉन्शियस होकर इस सारी एनर्जी को बैलेंस कर लेते हैं तो ये हमारा घर या ऑफिस या, तो ये जो है ना हमारे लिए एक कवच की तरीके से काम करता है, एक शील्ड बन जाता है, एक यंत्र बन जाता है। तो क्योंकि 4 लोग अगर घर में रहने वाले हैं तो वो चारों का जो पूरा कर्मों का लेखा जोखा है वो इस घर में हमको सेट करना है, ताकि जो अपने कर्मानुसार जो भी वो इस जीवन में करने के लिए व्यक्ति जो है वो आया है, वो उसको पूरा अच्छे से कर पाए। तो अगर हम ये वास्तु की एनर्जीज को सेट कर लेते हैं तो हम बहुत हद तक जो है ना ये सारी दशा, अंतरदशा और कैसे सारी कॉस्मिक एनर्जीज हम पे इफेक्ट कर रही हैं उससे हम डील कर पाते हैं। क्यों कर पाते हैं? क्योंकि जो हमारा मनस है वही, हमारा जो मनोमय शरीर है वही फैला हुआ है यहाँ पर एनवायरनमेंट में, है ना। तो पहला एनवायरनमेंट हमारा घर ही है, और घर में जो भी हम देख रहे हैं वो मनस जो है वो अपने
पंच इंद्रियों से वो सारा जो है वो ले रहा है, उसके लिए तो कान से जो सुना, आंख से जो देखा, है ना, हाथ से जो फील किया, वो सारा कुछ ही जो है उसने एब्जॉर्ब किया और उसकी हमारी मनस्थिति जो है बदल गई। तो उसको हमने कैसे ऐसे बदलना है कि हम जो है एक परफेक्ट बैलेंस में आ जाएं, और एक व्यक्ति नहीं, घर में रहने वाले 4, 5, 6 व्यक्ति जो हैं वो कैसे सबके सब बैलेंस में आ सकते हैं, ये हमारा वास्तु शास्त्र हमको सिखाता है। तो इसका जो पूरा का पूरा मेथोडोलॉजी है वो पूरी सांख्य योग पे आधारित है। तो अब क्योंकि हम चाहते हैं कि ये हमारा जो एनर्जी फील्ड्स हैं या 45 देवतास जिसको हम कह रहे हैं, वास्तु पुरुष मंडला जिसको कह रहे हैं, इसकी जो एनर्जीज हैं ये बहुत अच्छी रहें, बहुत लंबे समय तक अच्छी रहें, तो उसके लिए फिर से हम ज्योतिष का सहारा लेते हैं, अच्छा मुहूर्त देखते हैं, है ना। तो ये मैंने आपको समझा दिया इस स्लाइड में जो मैं कवच की बात कर रही थी। तो ये मैंने इस स्लाइड में आपको एक वास्तु पुरुष मंडला की पिक्चर दिखा रही हूँ। तो जैसे ही हमारी खुदाई होनी शुरू होती है लैंड के ऊपर, भूमि के ऊपर, और उसके बाद में वो चार दीवारी थोड़ी बननी शुरू हो जाती है, तो सबसे पहले जो हमारे ऋषि मुनि हैं या जो भी लोग जिनकी अपने चक्षु से वो जो देख सकते हैं, तो ऑरा देख सकते हैं, तो उनको सबसे पहले क्या है ना, सेंटर जो है प्लॉट का हमारा, वहां पर ये व्हाइटिश गोल्डन सा प्रकाश एक ऑरा बनता हुआ दिखता है ना, और वो है हमारी ब्रह्मा एनर्जी। तो ब्रह्मा एनर्जी क्या है, वो हमारी क्रिएटिव एनर्जी है। तो जितने भी जन हमारे उस पर्टिकुलर बिल्डिंग में, ऑफिस में, घर में रह रहे हैं, तो उनका जो भी मैक्सिमम पोटेंशियल पॉसिबिलिटीज लाइफ में है, वो जो है हमारी यहाँ से कंट्रोल हो रही है, ब्रह्मस्थान से। तो ब्रह्मस्थान का बहुत बड़ा रोल है। और उसके बाद में जैसे जैसे जो है कंस्ट्रक्शन होती रहती है, तो पहले नॉर्थ में, फिर ईस्ट, साउथ और वेस्ट, ऐसे ये एनर्जीज का स्प्रेड, जैसे एक फ्लावर खिलता है, ब्लूम होता है, उस तरीके से ये एनर्जीज बनना शुरू हो जाती हैं। तो ये क्या है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है। तो जब हम ज्योतिष की बात करते हैं तो हम अपने केंद्र स्थान की बात करते हैं। तो केंद्र स्थान हमारे जो है वो हमारे जो हमारा सोल है, हमारी आत्मा है, जो जीव है, उसके जो 4 पुरुषार्थ हैं, वो उसी के लिए ही वो काम करता है। तो वो क्या है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को कितना बैलेंस्ड वे में अचीव कर पाएगा, उसको हम अगर इन इन एनर्जीज को यहाँ से बैलेंस कर लेते हैं, तो बहुत हद तक जो है वो जातक की लाइफ जो है वो बैलेंस्ड हो जाती है ना। नहीं तो अक्सर हम देखते हैं कि क्या होता है कि कोई काम में लग गया तो परिवार बिखर गया या रिलेशनशिप खराब हो गई, और अगर वो रिलेशनशिप पे ध्यान देने लगता है तो काम बिखर गया या सोशल कनेक्शंस टूट गए, है ना। तो इस तरीके से ये जो हमारे, या वो रिलैक्स ही नहीं हो पा रहा है, सब कुछ है पर वो स्ट्रेस में है और उसको कोई टेंशन है या डिप्रेस्ड है ना, ऐसा हम अक्सर देखते हैं। तो ये चारों जो एनर्जीज पहले डेवलप होती हैं हमारी, उसके बाद में फिर ये कॉर्नर्स पे जो है 2-2 एनर्जीज करके 8 एनर्जीज डेवलप होती हैं, और उसके बाद में ये जो पेरीफेरी पे 32 एनर्जीज हैं ये डेवलप होती हैं। तो इन सारी एनर्जीज में इनके जैसे नाम दिए गए हैं, ये पृथ्वीधर या भूधर हैं, ये आर्यमा हैं, ये विवस्वान हैं, ये मित्र हैं, ऐसे ही ये सब एनर्जीज के नाम दिए गए हैं। ये नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है हमारा। तो इनकी जो क्वालिटी है वो फिक्स्ड है, इनके ट्रेड्स जो हैं वो फिक्स्ड हैं। तो अगर हमारा दरवाजा यहाँ पर है या यहाँ पर है, मेन डोर, मेन गेट, जिस भी पदा के ऊपर हमारा मेन डोर आ रहा है, उसी की ही जो क्वालिटीज हैं, अच्छी या बुरी, वो हमारे जीवन में प्रवेश कर जाती हैं, है ना। तो इसलिए जो मुख्य द्वार है उसका भी बहुत बड़ा रोल हमारे शास्त्रों में बताया गया है ना। तो ये तो हमारी वास्तु पुरुष मंडला की बात हुई। अब हमारे शास्त्रों में, जैसे अगर हम विश्वकर्मा प्रकाश की बात करें, तो 16 डायरेक्शंस जो है ना, उसमें इस सारे वास्तु पुरुष मंडला का 45 देवतास का जो रिजल्ट है, उसकी गणना जो है वो 16 दिशाओं में उन्होंने कर दी है। जैसे हम कुंडली में 12 भावों से अपनी पूरी लाइफ देख सकते हैं ना, पहला भाव हमारा ये दिखाता है, दूसरा ये, तीसरा। तो ऐसे ही ये जो 16 डायरेक्शन है,
तो ये तो हमारी कार्डिनल डायरेक्शन हो गई, ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ, है ना। फिर उसकी सब डायरेक्शंस हो गई और फिर उसकी भी सब डायरेक्शंस हो गई। तो ऐसे हमारे ये 16 जोन जो है ये बन के आ जाते हैं वास्तुशास्त्र में। और ये 16 जोन में क्या है कि हर जोन में 4-5 ब्रह्मा शक्ति तो है ही है, और साथ में 4-5 देवताज हैं। तो उन सब की क्वालिटीज मिलके एक एक जोन से जो है ना हम अपनी लाइफ का एक एक एस्पेक्ट देख सकते हैं, ठीक है। तो ये 16 जोन्स के जो है क्वालिटीज, जो ट्रेट्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, वो फिक्स हो गए। ऐसे ही जो हर जोन में 2-2 द्वार की जगह है, तो ये 32 एंट्रीज का रिजल्ट ये भी फिक्स है। तो हम किसी के घर के नक्शे से ही बहुत इजीली बता सकते हैं कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है। और खासकर अगर हमारे पास ज्योतिष की हेल्प हो, तो ज्योतिष से हमें ये दिक चक्र है जो ज्योतिष जानते हैं, तो कौन सा प्लैनेट कौन सी दिशा में अपने स्ट्रॉन्गेस्ट रिजल्ट देता है, कहाँ पर उसका बहुत ज्यादा प्रभावशाली है, ये हम यहाँ से जानते हैं। जैसे कि ईस्ट में सूर्य है, और साउथ ईस्ट में जो है अपना शुक्र है, साउथ में मंगल है, साउथ वेस्ट में अपना राहु है। इस तरीके से जो है ना सारी हमारी जो दिशाएं हैं वो भी अपना इनसे ग्रहों के साथ भी जुड़ी हुई हैं। ऐसी जो राशियां हैं उनका भी रोल है। और ये सारा जो है अल्टीमेटली जब हम इसकी सारी मैनिफेस्टेशन के पीछे जाते हैं, तो मैनिफेस्टेशन तो पंच तत्व से ही होनी है। तो हर जोन जो है उसका एक प्रमुख तत्व भी है। तो पंच तत्व में से एक तत्व जो है वो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है हर दिशा के लिए, और उसको यूज करके हम जो है वो उसका कलर, उसका मेटल, उसका जेम और उसकी शेप, इस तरीके से जो है हम जब रेमेडीज करनी होती है तो हम तत्व को पकड़ के हम उसकी रेमेडीज करते हैं उस दिशा की जिसमें भी वास्तु दोष है। तो ये सब जो मैंने अभी आपको सारा कुछ बतलाया, वहां से ये इस तरीके से हम जो है ये 16 दिशाओं के जो है रिजल्ट अगर हमने देख रहे हैं, तो इसको मैं आपको थोड़ा सा बतलाती हूँ। मैंने सिर्फ एक दो इसमें जो मेजर इनकी क्वालिटीज हैं वो ली हैं। तो जैसे जो नॉर्थ ईस्ट है, ईशान कोण है, वो क्लैरिटी देता है हमको लाइफ में, हमारे माइंड की क्लैरिटी, विजन लाइफ का, ये सबको वहां से देखा जाता है। तो उससे अगला जोन जो ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट है वो फन रिक्रिएशन, वहां से हम देखते हैं। और भी बहुत ज्यादा देखते हैं अगर हम विज्ञानमय कोश और अगर हम आनंदमय कोश की बात करें, तो फिर यही चीजें जो है हमारी और डीपर लेवल पे कि हम बात स्पिरिचुअल लेवल की बात करने लगते हैं। ईस्ट जो है वो सोशल एसोसिएशंस का है, हमारी कनेक्टिविटी कैसी है। अगर हम किसी ऑफिस में हैं, जॉब कर रहे हैं, या हम बिजनेस ओनर हैं, तो हम अपनी नेटवर्किंग यहाँ से देखेंगे इस जोन से, है ना। हमारी सेल्स कैसी हो रही है वो यहाँ से देखेंगे। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट है वो एंजाइटी और चर्निंग का है, मंथन का जोन है ये। तो मंथन क्या है कि भाई अरे हमारे कोई सिचुएशन आई, हमने उसका अच्छा बुरा दोनों जो है अब असेस करना है और कोई डिसीजन लेना है। तो अगर ये जोन बैलेंस्ड है तो हम अच्छा डिसीजन ले पाएंगे, क्विक डिसीजन ले पाएंगे, बैलेंस डिसीजन ले पाएंगे। नहीं तो क्या है, हमारी चर्निंग चलती रहेगी, एंजाइटी हमेशा रहेगी माइंड में, कभी बीपी होएगा, तो सब इसी जोन से आता है ना। डायबिटीज हो जाएगा पर हम डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ पर जो है मैंने ये तत्वास दिखाए हैं, हर जोन जो है कैसे हर एक तत्व से लिंक्ड है। तो ये एक आइडियल सिचुएशन में जब कोई जातक हमारे पास आता है तो हम उसको बताते हैं कि भाई आइडियली ये वाली एक्टिविटीज यहाँ पर होनी चाहिए। तो अग्नि का जो जोन है किचन वहां पर होना चाहिए, जो डिस्पोजल का जोन है टॉयलेट वहां पर होना चाहिए, है ना, ऐसे करके। लेकिन ऑलरेडी जो है वो जातक जो है वो किसी ना किसी घर में रह रहा है। इसी तरीके से ये एंट्रीज हैं, ये हमारे शास्त्रों में उसके रिजल्ट बताए हुए हैं कि पॉजिटिव एंट्रीज सिर्फ इतनी सी हैं। हाँ, हर डायरेक्शन में सिर्फ 2 या 3 जो है एंट्रीज हैं, पदा हैं, वो पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, बाकी सब नेगेटिव है। तो इनको करेक्ट कैसे करना है ना। और इसको मैं स्किप कर देती हूँ। और फिर उसके बाद ज्योतिष का रोल आता है कि अब घर में जो है 4 सदस्य हैं या 6 सदस्य हैं, जैसे माँ बाप हैं और बच्चे हैं और ग्रैंड पेरेंट्स हैं। तो अब 3 बेडरूम तो हमने डिसाइड कर लिए, ये जोन्स हैं, इसमें ये बेडरूम ठीक रहेगा। लेकिन अब किसको कौन सा बेडरूम अलॉट करना है वो कैसे देखेंगे। तो फिर हम पत्री की सहायता से देखते हैं कि भाई किस जातक की कैसी प्रकृति है, कैसा उसका वात पित्त कफ का उसका नेचर है, और उसके हिसाब से फिर हम ये अलॉटमेंट करते हैं कि कहाँ किसका सोना बैठना जो है वो उचित रहेगा।
है ना। ऐसे ही किसी का प्रोफेशन क्या है, अगर हेल्थ और हीलिंग का जोन किसी के कोई डॉक्टर है तो उसको हेल्थ और हीलिंग का जोन हम बोलेंगे सबसे पहले तुम उसको ठीक करो और वहां पर अपना क्लिनिक बनाओ, तो वहां पर क्लिनिक होने से, बैलेंस होने से वहां पर आपको वो फायदा देगा। तो इस तरीके से जो है हम उनको समाधान जो है ज्योतिष और वास्तु के माध्यम से जो है जातक को देते हैं। और फिर आने वाली दशाओं का हम कैसे प्रभाव देखते हैं, तो यहाँ पर ये मैं स्किप कर देती हूँ स्लाइड्स। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल वो लिए हुए हैं, अपना टू द स्केल नक्शा है और उस पर ग्रिड कैसे बिठाना है, फिर कैसे उसको एनालाइज करना है, जोन्स को कैसे एनालाइज करना है, और फिर ये हमने सॉल्यूशन कैसे देना है। तो ज्योतिष का एक बहुत बड़ा रोल और भी है कि हम ऐसा मानते हैं कि जब भी कोई दशा महादशा आई, जब भी कोई ग्रह एक्टिव हुआ हमारी लाइफ में, तो अपने कारक के हिसाब से जो है ना वो कोई इंसान हमारे जीवन में प्रवेश करेगा, कोई परिस्थिति हमारे जीवन में प्रवेश करेगी। पर जो सीक्रेट है वो सीक्रेट ये है कि किसी और के प्रवेश होने से पहले हमारे घर में वस्तु की फॉर्म में वो प्लेनेट पहले ही पहुंचा हुआ होता है और उसको मात्र हटा देने से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो ये कुछ ऐसे रहस्य हैं जो सिर्फ हमें गुरुकुल में श्रुतियों से मिलते हैं और ये जो है कहीं किसी किताबों में लिखे हुए नहीं है। तो ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक्स हैं और इसी तरीके से हम ज्योतिष और वास्तु को दोनों को यूज करके जो है ना एक अच्छा जीवन अपने जातक को आज के दिन जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मैं अब यहीं पे विश्राम करती हूँ।